हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 के आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। जहाँ पे हम लोग टू का आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास है वहां पे टू का 1, 2 और 3 क्वेश्चन करा दिए थे और 4, 5 होमवर्क में दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिसेस का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए काफी आसान तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले यहाँ देंगे बराबर। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जो इस रूट के अंदर है ना a माइनस ए और पावर -2 को लिख देते हैं, और जो इस रूट के बाहर में मतलब इसके अंदर है लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3, ठीक है। ये 3 इसको कैसे करेंगे 1/3 कर देंगे, 1/3। फिर इंटू क्या है b है, ठीक है। मतलब आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जानिए सबसे पहले कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए लिखा है रूट में, अगर ए समझते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलते हैं। अगर ऐसे है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब अंदर में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस मतलब इस पूछ समझिए, एक तरह से पूछ जैसा है। पूछ में यहाँ पे क्या है, पूछ के यहाँ पे आपका 2 है, 2 छिपा हुआ है, 2, 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए, लेकिन 2 जो 2 छिपा हुआ रहता है ना उसको हम लोग बोलते नहीं है, मतलब दिखाते नहीं है, वो स्क्वायर रूट में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे हो यहाँ पे 3 हो, इस पूछ के पास 3 लिखा हुआ ऐसे, तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, या थर्ड ऐसे भी बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए या फिर थर्ड रूट ऑफ ए, थर्ड रूट ऑफ ए, ठीक है। अगर 4 रहेगा तो इसको बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए, फोर्थ रूट ऑफ ए एन ए। अगर ऐसे रहेगा तो बोलेंगे ए, अगर इसको ऐसे लिख देते हैं एन लिख देते हैं, तो nth रूट ऑफ ए, ठीक है, nth रूट ऑफ ए, ठीक है, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। तो ये जो होता है nth रूट ऑफ ए, इसके बाद अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कोई नंबर, ये वाला जो था, ठीक है, तो इस रूट के अंदर जो है ना ए, वो ए लिख देते हैं, ठीक है। रूट के अंदर जो है ए, इसको लिख देते हैं, रूट के अंदर ए है, ए लिख देते हैं। अब जो इस पूछ पे लिखा हुआ है ऐसे, इसको 1 के फॉर्म में लिख देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा ए 1/4, ठीक है। दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है आपस में, तो ये और ये बराबर है। पूछ के इधर जो है इसको लिख दिया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बराबर है यहाँ पे, फोर्थ रूट ऑफ ए इज इक्वल टू ए 1/4 लिख देंगे, ठीक है। तो थर्ड रूट ऑफ ए में हम लोग क्या करते हैं, जो रूट के अंदर उसको लिखते हैं, और जो ये पूछ पे लिखा हुआ है इसको 1 ऊपर करके इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा ए 1/n हो जाएगा, ए 1/n, ए 1/n हो जाएगा, ठीक है, ए 1/n इस तरह से चलता है। और ये रूट अपने आप में क्या होता है ए, यहाँ पे देखिए 2 छिपा है ना, तो क्या आ जाएगा 1/2, और रूट का मतलब हाफ होता है ना, इसका मैंने बताया रूट मतलब हाफ हुआ, रूट का मतलब हाफ होता है। देखिए कितना इजी है, ऐसे ही चलता है। इसके बाद क्या है, तो ये ऐसे यहाँ पे ये फॉर्मूला हुआ कि जो रूट के अंदर था, मतलब जो भी रूट के अंदर है ना ए पावर -2 उसको लिख देते हैं, मतलब ए लिखे फिर पावर -2 इनटू, और जो आपका ये इस पूछ के ऊपर है 3, इसको 1/3 के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, ये वाला। इसीलिए ये फॉर्मूला आपको बस कोई ये एक लिख लेंगे, ये वाला बुक में आप सॉरी कॉपी में आप लोग ये लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला, तो आपको याद रहेगा कि कैसे लिखते हैं। इस पे ही तो ये सब सेटअप हुआ है, ये सारा फॉर्मूला। तो ये ऐसे करके लिख लिए, ठीक है, b इंटू बी है। इसके बाद सेम इसको भी करना होगा कि b -2 इंटू 1/3,
फिर इंटू सी माइनस टू बाई सी माइनस टू तो है ही, इंटू 1/3 इंटू ए। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया। इसके बाद अगर इंटू करेंगे तो ए -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे -2/3 इंटू बी, फिर बी -2/3 इंटू सी -2/3 इंटू ए। अभी जो ए का टर्म है ना, ए -2/3, उसके बाद ए यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, यहाँ पे 1 है पावर। तो बेस और बेस तो सेम है, ठीक है, बेस और बेस सेम है। तो पावर को यहाँ पे जैसे जब ऐसे लिखेंगे a -2/3, ठीक है, a -2/3, और ये भी इसके साथ मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। हम क्या करेंगे, ए वाले को, ठीक है, ए वाले को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू ए। अब कुछ नहीं है पावर, मतलब क्या 1 है। 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर इंटू बी -2/3 और फिर इंटू क्या करेंगे बी 1, फिर इंटू सी -2/3 इंटू सी 1। तो अभी देखिए बेस और बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, बेस बेस, ठीक है, बेस सेम है दोनों का, यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, और दोनों का पावर क्या है, डिफरेंट है, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब भी बेस सेम होता है दोनों का, जैसे ए और ए सेम है, तो जो पावर है उसको ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई होने से दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो दो बेस है ना, ए और ए, इसके बीच तो मल्टीप्लाई है, तो बेस हमारा सेम है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेस के साथ जो पावर है और यहाँ इनटू बेस के साथ जो पावर है, ये पूरा मल्टीप्लाई है आपस में, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिख देंगे बेस और पावर को ऐड कर देंगे। ऐड मतलब जैसे कि -2/3 + 1, ठीक है, इनटू, फिर देखिए यहाँ भी सेम है, -2/3 + 1 इंटू सी, यहाँ भी सेम है, -2/3 + 1। यहाँ क्या हो जाएगा, ए 3 -2 + 3, ठीक है, इंटू बी 3 -2 + 3 इंटू सी 3, ठीक है, 3 और -2 + 3। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए माइनस प्लस माइनस, तो 1, ए 1/3 इंटू बी, अब जब सेम है, ये -2 + 3/3 -2 + 3/3 -2 + 3 सेम है, तो सब वही आएगा 1/3, ठीक है, इंटू सी 1/3, यही आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए बेस बेस तो अलग है, लेकिन पावर तीनों का सेम है, तो इसमें बेस को मल्टीप्लाई करके एक बार पावर लिख देते हैं, ठीक है। तो बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, और ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ पावर लिख देंगे 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पहले ए बी सी को मल्टीप्लाई करके ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं आंसर। क्योंकि जब अभी अभी आप लोग याद करिए, जब कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ऐसा लिखा रहता है तो जो इसके रूट के अंदर लिखा वो तो लिखेंगे, साथ में यहाँ पूछ के ऊपर जो है, पूछ पे उसको 1/3 के फॉर्म में लिख देते हैं ना, ऐसे देखिए ए बी सी 1/3, ए बी सी 1/3, देखे, तो यही इसीलिए ऐसा भी लिख देंगे इस चीज को ऐसे। तो ये है, और वीडियो अगर स्टूडेंट पसंद आए, अच्छा लग रहा है क्लास, तो इसको और भी अपने दोस्त जो आपके 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, उनके भी शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे संजीव झा क्लासेस को फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपका यूट्यूब में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे हमें, और क्लासेस आगे मिलते रहेंगे। और देखिए लाइन से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 4 नंबर छोड़ के 5 6 कहीं से कुछ कर देंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ऐसे करके मैथ पूरा ही 9 का कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग ऐसे ही साथ चलते रहिए, ठीक है, और भी ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5-6 करेंगे, ठीक है। आप लोग को होमवर्क में दे देता हूँ 5-6, उसको बनाइएगा। 5-6 ट्राई करिएगा बनाने का होमवर्क में, 5 और 6, ठीक है। 7 भी है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 5-6-7 ट्राई करिएगा बनाने का। इसके बाद थोड़ा अलग टाइप करा देता हूँ एक, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको पूछ के मतलब पूछ ऐसे यूज करते ताकि और भी आसान से ना दिमाग में हमेशा के लिए बैठे रहे, ठीक है। आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, पूछ के ऊपर मतलब पूछ के यहाँ पे मतलब पूछ के अंदर में बोलेंगे, पूछ के अंदर मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये पूछ के अंदर लिखा हुआ है, मतलब इस पूछ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलते हैं, 3 लिखने से क्यूब रूट ऑफ ए बोलेंगे अगर ऐसा रहेगा तो पूछ के अंदर रहता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ। पूछ के ऊपर मतलब बोलिए पूछ के ऊपर या पूछ के अंदर लिखा हुआ है, एक ही हुआ, यहाँ पे पूछ के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूव तो आपको 4 नंबर कराता हूं, ठीक है। 4 का बोला है प्रमाणित करने, प्रमाणित करो, प्रमाण करे, ठीक है, प्रमाण करना है। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ए क्यू बाय ए आर यहाँ पे P इंटू ए बाई ए आर पी क्यू इंटू ए पी क्यू यहाँ पे आर बराबर में 1। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन है प्रमाणित करना है 4 का 1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड में 1 आपको लाना है, मतलब इसको सॉल्व करते करते हमें 1 की तरफ जाना है, लेफ्ट को सॉल्व करके 1 जाना है, राइट में जाना है। तो लेफ्ट बराबर में 1 करके यहाँ पे राइट में 1 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि बेस हमारा सेम है और डिवाइड में है, ठीक है। तो हम पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेस जब डिवाइड में हो पढ़ा, जब डिवाइड में रहता है बेस बेस सेम तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे बेस एक बार लिख दिए और पावर को क्या करेंगे माइनस, क्यू माइनस आर, और इस पूरे का पावर जो है ना, इसका पूरे पावर क्या था पी, ठीक है, इनटू फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और आर माइनस पी यहाँ क्यू इनटू ए पी माइनस क्यू इनटू आर बराबर में 1, ठीक है। ये चलना है। जब भी बेस बेस सेम होता है तो हमारा जो बेस है एक बार लिख देते हैं और दोनों पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बाहर में पावर था पी वो लिख देंगे, ऐसे करके सेम तीनों में काम करना है हमें, ठीक है। तो बेस बेस ऐसे करके। अभी आप लोग को पता है कि अंदर का जो पावर है ना ये वाला, ये बाहर निकलेगा तो बाहर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब पावर जब बाहर निकलेगा तो बाहर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ए लिख देंगे क्यू माइनस आर इंटू पी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर माइनस पी इंटू क्यू इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए पी माइनस क्यू इंटू आर बराबर में 1, ठीक है। तो यहाँ आगे क्या होगा ए
क्यू को पी से करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है। अभी डायरेक्ट देखिए, सब में बेस तो सेम हो गया ना, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब बेस सेम होता है, देखिए बेस 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 तीनों में सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, और इनटू में है तीनों तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस आर। अच्छा, पहले हमें डायरेक्ट ऐड करने से तो इंटू किए नहीं ना, इसको इंटू भी करना होगा पहले। तो पहले तो इंटू करना पड़ेगा, इंटू करने के बाद तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्यू को पी से करेंगे तो पी क्यू मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर आर को पी से करेंगे तो पी आर होगा, इनटू आर को क्यू से करेंगे क्यू आर, फिर क्या आ जाएगा माइनस पी को क्यू से करेंगे पी क्यू, इनटू ए पी को आर से करेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी अब जाके बेस तीनों का सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, ए पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो जो प्लस माइनस कटेगा, पी क्यू पी आर क्यू आर, तो ये सब कट के क्या आया, ए जीरो आया, और ए जीरो बराबर फिर 1 होता है आपका, ए जीरो आया ना यहाँ पे कट के 1, ठीक है। तो ए जीरो बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। ये सब कट के क्या आया ए जीरो, और ए जीरो बराबर आया 1। अगर हम इसको नहीं लिखते तो सही रहता यहाँ से, ठीक है? इसको नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, क्योंकि हमारा ए जीरो बराबर यहाँ पे जब आया ना, सब कट के जीरो बचा ए जीरो, तो ए जीरो लिख देंगे, और ए जीरो बराबर क्या होता है 1, ठीक है। 1 देखिए प्रमाणित हो गया, ए जीरो बराबर क्या होता है 1, क्योंकि जब सब कट गया तो यहाँ ए और जीरो, और ए जीरो का वैल्यू होता है 1, तो हमें यही तो प्रमाणित करना था 1, तो 1 आ गया ना। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ गया 1, और आर एच एस में भी 1 आ गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जीरो बराबर अगर 1 है, ठीक है, ए जीरो बराबर अगर 1 है तो ए जीरो के जगह क्या होता है 1 बराबर 1, तो ये एल एच एस बराबर में आर एच एस प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड पी आर ओ प्रूव्ड हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करते करते हमें लाना था 1, ठीक है। तो अगर 1 आ गया ना, ए जीरो आया है, ए जीरो ही 1 होता है, तो राइट हैंड साइड वाला जो हो गया वो 1 हो गया। तो ए जीरो बराबर 1 प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ने स्टूडेंट 4 का जो है ना क्वेश्चन 2 3 ये सब काफी इजी, आप ट्राई कर सकते हैं। 4, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं बनाने का, ऐसे ही आपको ऐसे ही करना होगा। 4 का जो 4 क्वेश्चन है वो 2 3 4 आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस जो होता है, तो ये एल एच एस को सॉल्व करके हमें दिखाना था कि 1 आना चाहिए, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आया, इसका मतलब वो आर एच एस में भी क्या है 1 ही है, ठीक है। तो आगे आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो देखिए रखे, उतना कुछ ऐसा इसमें कुछ खास था नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, तो आगे करिएगा आप लोग।